नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। महंत नरेंद्र गिरी जी के सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम बताया जा रहा है और उन्हें ही मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव सबसे पहले शिष्य आनंद गिरी से बात की, तो इस पर क्या कहना था उनका ये आपको सुनवाते हैं। आनंद गिरी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने किन संपत्तियों को बेचने का आरोप महंत नरेंद्र गिरी पर लगाया था और क्या बाद में आपने उसके लिए माफी भी मांग ली थी? क्योंकि मेरे पास ये जानकारी है आपने महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांग ली थी, लेकिन उन्होंने मठ से आपका जो निलंबन था उसको वापस नहीं लिया था। क्या सच्चाई है? देखिए, पिछले 1 साल से चीजें खराब हो रही थी। मठ की संपत्तियों को बेचने की बात चल रही थी। मैंने ये कहा था गुरु जी संपत्ति ना बेची जाए और अंत में बात ये हुई कि मठ की संपत्ति नहीं बिकेगी। मामला आपस में सोल्व हो गया। जहां उनको लगा कि मैंने कोई अभद्रता की तो मैंने कहा सारी गलतियों की मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने क्षमा भी कर दिया, चीजें ठीक हो गई। लेकिन जो लोग जमीन चाहते थे, जिन लोगों को संपत्ति में लालच था, जिन लोगों को सीधा सीधा लाभ मिला है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और एक तीर से 2 निशाने किए ताकि मैं भी खत्म हो जाऊं और वो भी चले जाए। तो आज वो भी चले गए हैं। वो लोग सीधे सीधे उनके कुछ खास लोग हैं जिनके नाम मैं अब जल्दी बताने वाला हूँ। बता सकते हैं आप अभी? बता सकते हैं। सुसाइड नोट में आपका नाम है महंत आनंद गिरी, आपका नाम सुसाइड नोट पे है जैसा अनुराग बता रहे हैं। इसमें सीधा सीधा जो सिपाही अजय सिंह है और एक मनीष शुक्ला है, ये लोग एसबी यादव, यूबी यादव साहब हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग सीधे सीधे संपत्ति का लाभ ले रहे थे। इनके परिवार के लोग थे जिनको मठ की संपत्ति सीधे तौर पर मिल रही थी, सीधे तौर पर मठ की संपत्ति का लाभ ले रहे थे। मैं उस चीज का अपोज कर रहा था लगातार और उसी अपोज से गुस्सा होकर के उन्होंने पहले मुझ पर गुस्सा किया तो मैंने अपने आप को अलग किया उस चीज से। वो चीज राहत नहीं आई और आज ये चीज यहाँ तक पहुंच गई। मुझे अंदेशा था कि ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा और आज वो घटनाक्रम हो गया। महंत आनंद गिरी जिन लोगों आपने नाम लिया है, क्या वो भी सब महंत हैं, सब साधु संत हैं, परिवार के लोग हैं? क्या उनके बैकग्राउंड है? सब ग्रस्त हैं, सब गुरु जी के आसपास रहने वाले बैकग्राउंड के लोग हैं और सीधे सीधे मठ की संपत्ति का लाभ लेने वाले लोग हैं। जो सड़क छाप थे आज वो करोड़पति बन गए हैं, जिनके बंगले खड़े हो गए हैं, जिनके नाम पर कुछ संपत्तियां खड़ी हो गई है, ये सब वो लोग हैं। आनंद गिरी, मुझे ये तो बताइए, आप उनके शिष्य थे, आप उनके साथ सालों काम करते रहे, आपको उनकी ईमानदारी, आपको उनके इंटेंशन पर क्यों डाउट हुआ? क्या कारण आपको लगता है कि आपको एकाएक लगने लगा महंत नरेंद्र गिरी जो देश के सबसे सम्मानित और जाने माने साधु है वो भ्रष्टाचार कर लेंगे? देखिए, 2012 में पहले मठ की संपत्ति बहुत बुरी तरह से बेच दी गई थी, 7 बीघा के आसपास। तब मैंने कहा था कि गुरुजी ये संपत्ति बिक जाएगी तो मठ कहाँ चलेगा। लगाओ जी कहिए बहन जी अपनी बात कहिए। तब जाकर के उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और बाद में बाकी संपत्ति को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि उसको नहीं बेची जाएगी। लेकिन जो लोग इनको प्रताड़ित कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे, उन लोगों ने उनको इतना दबाया कि संपत्ति भी बेची गई और हम दोनों गुरु शिष्यों के बीच में भी दरार डालने की पूरी कोशिश की, जिसमें कामयाब हुए। और वही कारण है कि आज इस स्थिति पे मामला पहुंचा। मैं आपके माध्यम से दीपक जी चाहूंगा कि प्रदेश सरकार खुल करके इसमें अपनी भूमिका निभाए और निष्पक्ष जांच हो। इसमें निष्पक्ष जांच होना बहुत अनिवार्य है। अगर मैं दोषी हूं तो मैं जेल नहीं, जहां चाहो वहां फांसी चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी है उन पे सीधे तौर पर उनके पर ये तय होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आनंद गिरी जी, इसका मतलब है कि सुसाइड नोट गलत है, फर्जी है? बिल्कुल गलत है। इसमें पुलिस के अधिकारी, एक बड़े अधिकारी, इलाहाबाद के बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व है हमारे पुलिस का एक सिपाही इन्वॉल्व है, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ लड़के, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ उनके परिवार के लोग। ये सारे लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर ये कानून बनता है। नहीं, आप पुलिस के बड़े अधिकारी का नाम ले सकते हैं आनंद गिरी जी, जब आप इतने खुलकर आरोप लगा रहे हैं और जब आपको मुख्य सुसाइड के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के नाम के तौर पर आपका नाम लिया जा रहा है तो आप खुलकर नाम ले सकते हैं। और दूसरा मुझे बताइए, फिर ये सुसाइड नोट किसने लिखा और किसने महंत जी को टांग कर लटका दिया, ये भी बताइए। आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कमरे के दरवाजे अंदर से बंद मिले। जी हाँ, बिल्कुल। दरवाजा उस कमरे में पीछे से बाथरूम है, बाथरूम का दरवाजा बाहर खुलता है। अब बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर का बाथरूम का दरवाजा खुला हो, शायद किसी ने ध्यान न दिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि नीचे जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में बाथरूम का दरवाजा सीधा बाहर की ओर खुलता है और मुख्य दरवाजा बंद होता है। तो हो सकता है कि मुख्य दरवाजा बंद करके बाथरूम के दरवाजे से मार करके कोई बाहर निकल गया हो और सुसाइड नोट डाल गया हो। उनकी राइटिंग हम जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, उनके नियम को समझते हैं। वो अपने हाथ से इस चीज कभी लिख नहीं सकते, वो
वो ऐसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत दिलेर थे, बहुत साहसिक व्यक्ति थे। वो उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति है ही नहीं। आनंद गिरी कौन है वो पुलिस अफसर? वो सीधे तौर पे प्रयागराज से इन्वॉल्व बड़े अधिकारी हैं, जिनका लगातार मुझे भी उस समय भी तमाम धमकियां मिलती रही है, और मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं अभी खुद बहुत उस महंत आनंद गिरी खुलकर नाम बता सकते हैं आप न्यूज नेशन पर? आपके ऊपर हत्या का आरोप है सुसाइड नोट के जरिए। नहीं, हत्या नहीं है। देखिए, ये सुसाइड नोट ही गलत है। ये पूरी की पूरी षड्यंत्र साजिश है। इसमें निष्पक्ष जांच हो। आईजी केपी सिंह इसमें इन्वॉल्व है सीधे तौर पे। ठीक है, आपने लिया, आईजी का नाम लिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने खुदकुशी नहीं की, जैसा आप कह रहे हैं कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब उनकी हत्या हुई है क्या? महंत आनंद गिरी आरोप लगा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या कर दी गई है उनके ही आश्रम में, उनके ही कमरे में, दरवाजे की कुंडियों को बंद करके। जी हाँ, बताइए आनंद गिरी जी, बताइए। जी हाँ, ये हत्या है, ये बड़ी साजिश है। इसमें अब आगे आनंद गिरी जी आप बोल सकते हैं। चलिए, लगता है कि संपर्क आनंद गिरी से टूट चुका है। लेकिन दीपक जी, कई अहम बातें न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव महंत आनंद गिरी, जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है, जो शिष्य रहे महंत नरेंद्र गिरी के, उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं। तो यहां पर आप एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे उस शख्स की, उनके शिष्य की, जिस पर आरोप लगे हैं सुसाइड नोट में, जिनकी वजह से नरेंद्र गिरी जी ने देहवासन लिया, सुसाइड किया। आनंद गिरी पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। इससे पहले उन परिवार संन्यास में रहते हुए परिवार में संपर्क रहने के आरोप लगे तो अखाड़ा परिषद से निकाल दिया गया। बाद में आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी। उस माफी का वीडियो भी आपको सुनवाते हैं। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानी बस जो गलतियां हुई, उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए, उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी, मैं महंत नरेंद्र गिरी। आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच पर क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर, पंचायती खड़ा से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आनंद गिरी कौन है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहवासन अत्यंत दुख है, उसको लेकर तमाम जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, आनंद गिरी जिनका नाम आ रहा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के शिष्य थे। दोनों में मनमुटाव भी हुआ, लेकिन बाद में पैचअप भी हुआ। आनंद ने अपने ही गुरु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, कई तरह के आरोप लगाए थे। बाद में महंत नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी ने माफी मांगी थी, जिसका वीडियो अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे। आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत साजिश है, लेकिन उधर महंत गिरी जी का जो सुसाइड नोट है उसमें आनंद गिरी के नाम का जिक्र है। मठ की संपत्ति को लेकर यह साजिश रची गई है, यह आरोप आनंद गिरी लगा रहे हैं। उसमें कुछ बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं स्वामी आनंद गिरी, जो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। देश विदेश में योग सिखाने का काम करते हैं आनंद गिरी। और आनंद गिरी पर 2 मौकों पर महिलाओं के साथ मारपीट का भी आरोप है। अपने संन्यास काल में उन्हें गृहस्थ जीवन
से भी संबंध रखने का आरोप लग चुका था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मठ पर फोरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंच गई है। तमाम पुलिस अधिकारी और आईजी लेवल के अधिकारी वहां मौजूद हैं और जो वहां पर जांच कर रहे हैं। आईजी डीआईजी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर सवालों के घेरे में अगर आनंद गिरी की बात कही जाए, जिनका खुद का नाम सुसाइड नोट में आने की बात कही जा रही है, जो भी सूत्र हमारे कह रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि नरेंद्र गिरी जी के सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम है, ये पुलिस कह रही है, लेकिन इस सब के बीच में फोरेंसिक टीम वहां पहुंच गई है। मानवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, अभी वहां पर क्या हलचल है? क्या फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी वहां पहुंच चुकी है? क्या कुछ हो रहा है? मठ की तरफ से किसने कोई औपचारिक बयान दिया है? पुलिस उनके शिष्य का नाम ले रही है, लेकिन शिष्य उल्टा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या हलचल है ग्राउंड जीरो से? जी देखिए, स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं आप, तमाम लोग जमा हैं, भीड़ जमा है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आईजी केपी सिंह अभी आए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, चूंकि वो एक संत थे, तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर जब अखाड़ा परिषद से जुड़े दूसरे सदस्य पहुंचेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल उनकी बॉडी का पंचनामा किया गया है। आज कोई पोस्टमार्टम जैसी स्थिति नहीं है, तो कल उनके पहुँचने के बाद ही सारी चीज़ें तय होंगी। और आप देखिए लगातार यहाँ पर किस तरह की भीड़ जमा है। और जिस तरह से नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का विवाद सामने आया था, महंत नरेंद्र गिरी ने कुछ समय पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनके शिष्य की वजह से वो बहुत पीड़ा में हैं, और शिष्य जो उन्होंने उसको नाम दिया, सब कुछ दिया, उसकी वजह से वो आज दुखी हैं। ये नरेंद्र गिरी अक्सर लोगों से बातचीत में कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि चेला उनका बहुत तेज निकल गया। तो जिस तरह से आहत थे, लगातार जो आरोप जिस तरह से लगाए थे, चूंकि ये विवाद तो थम गया था, लेकिन दोनों के बीच रार कहीं ना कहीं थमी नहीं थी। और लगातार जो जिस तरह के आरोप लगा दिए गए थे, आनंद गिरी ने तमाम ऐसी तस्वीरें जारी की थी जिसमें महंत नरेंद्र गिरी के करीबी लोगों के बड़े बड़े मकान दिखाए गए थे, आलीशान गाड़ियां दिखाई गई थी, और ये कहा गया था कि ये जो है नरेंद्र गिरी ने इनको पैसे दिए हैं। देख पा रही हूँ, क्या महंत नरेंद्र गिरी जी का पार्थिव शरीर जो है अब यहाँ से आगे जांच के लिए ले जाया जा रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो एम्बुलेंस बाहर निकल रही है, जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा सकता है। हालांकि अधिकारी कह रहे थे कि आज उनका पंचनामा हो चुका है, और यहाँ से देखिए शव वाहन यहाँ पर आया है। तो चूंकि ये जिस तरह से जिस परिस्थिति में मृत्यु हुई है, तो ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए शव को यहाँ से ले जाया जा सकता है। शव वाहन जो है वो मठ के अंदर दाखिल हो चुका है, और जिस तरह से उनका शव अभी भी बाघंबरी मठ के अंदर ही है, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि आज उनका जो है वो पोस्टमार्टम किया जा सकता है। और उसके बाद कल चूँकि अखाड़े से जुड़े तमाम सदस्य पहुँचेंगे, 13 अखाड़े हैं, उनके सबके प्रतिनिधि पहुँचेंगे, और उसके बाद वो लोग तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार, चूंकि संत परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार होता है। कई तरह की परंपराएं हैं, भू समाधि है, जल समाधि है, और अग्नि समाधि तो गृहस्थों के लिए। तो देखना ही होगा किस तरह से समाधि दी जाती है नरेंद्र गिरी को, और उसके लिए तमाम जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं वो पहुंचेंगे, और वो ये तय करेंगे कि नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार किस तरह से करना है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरों की बात करें, तो गेट के बाहर जो मठ है, उसके गेट के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हैं। शहर के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र गिरी के साथ हुआ क्या। लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया था नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का, वो बुरी तरह से आहत थे। वो कहते हैं, उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा भी है कि सम्मान जिस तरह से उसको चोट पहुंचाई गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और बिना सम्मान के वो रह नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे कोई प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो, राजनेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जब प्रयागराज पहुंचते थे तो उनका आशीर्वाद लेने ज़रूर पहुंचते थे। तो नरेंद्र गिरी का जो सम्मान था, जो स्थान था, वो शायद ही किसी साधु संत, और अगर हम बात करें अखाड़ा परिषद क्या होता है, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, उसका अधिकार क्या होता है, ये नरेंद्र गिरी ने बताया था। इसके पहले लोग अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को नहीं जानते थे कि उसकी क्या हैसियत होती है। लेकिन 4 कुंभ उन्होंने कराए, और जरा सी कोई समस्या होती थी तीर्थ पुरोहितों की कुंभ को लेकर के, वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करने लखनऊ चले जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मठ में आते थे, अखिलेश यादव यहाँ पर आते थे, शिवपाल यादव आते थे, मुलायम सिंह यादव आते थे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था।
और प्रयागराज में कोई भी मंत्री अगर सरकार का पहुंचता था तो नरेंद्र गिरी के दर्शन करने के लिए जरूर कद क्या था बाघंबरी मठ हिंदू आता था। समाज के लिए, हमारी सनातनी परंपराओं के लिए वो शख्स की अहमियत क्या थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम हो या फिर सीएम हो, हर कोई उनके द्वारे आता था उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अफसोस जाहिर किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में शांति दे, स्थान दे, ओम शांति। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का पूरा जीवन आध्यात्म और धर्म के प्रचार, उत्थान और मानव सेवा को समर्पित रहा है। उनके देव लोकागमन से हमने सनातन संस्कृति का एक देदीप्यमान नक्षत्र खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, ओम शांति। हमारे साथ मानवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, तस्वीरें जो थी, जो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे, अपने शिष्य से उनके शिष्य माफी मांगते हैं, बाकायदा लग रहा था कि कोई उसे जानबूझ के शूट कर रहा है मीडिया में सर्कुलेट करने के लिए, कि ताकि दिखाया जा सके कि सब कुछ ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में ऐसा नहीं लग रहा था कि शिष्य और गुरु जो है पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, माफ कर रहे हैं। बहुत ही एक टेलर्ड वो वीडियो लग रहा था। तो क्या किसी तरह का कोई दबाव चल रहा था उन पर अपने शिष्य को माफ करने का, इमेज पोस्टरिंग का क्या था आपके पास, क्या ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही थी? सही है, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, लगातार वो दबाव में थे और हमसे बातचीत में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इस पूरे मामले में उनका नाम उछाला गया, जिस तरह से उनके सम्मान का खिलवाड़ हुआ, वो बेहद आहत थे। और लगातार जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो वो इशारा करते थे आनंद गिरी की तरफ से, कहते थे अपने शिष्य की वजह से बहुत आहत हैं। जिस तरह से पूरा विवाद तो थम गया था, लेकिन आनंद गिरी की तरफ से जिस तरह से तमाम तस्वीरें जारी की गई थी, तमाम संगीन आरोप नरेंद्र गिरी पर लगाए गए थे। ये कहा गया था कि तमाम शिष्यों को उन्होंने बड़े बड़े मकान बनवा के दिए, गाड़ियाँ दी, और इस तरह की तस्वीरें भेजी गई थी। और भी तमाम तरह के आरोप जो आनंद गिरी की तरफ से लगाए गए थे, उससे वो काफ़ी आहत रहा करते थे। और ऐसा लगता है कि इस पूरा सदमा था वो उनके ऊपर हावी हो गया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आप देखिए, ये शव वाहन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर उनके शव को लेपन के बाद यहाँ पर उसको रखा जाएगा और ये उनके तमाम जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बाद में जो अखाड़ा परिषद के बिल्कुल, और जो सुसाइड नोट है उसका क्या कुछ उसमें लिखा गया है, जैसे ही मानवेंद्र ये पता चले आपको डिटेल उसकी निकले तो हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। और यहाँ पर सवाल है कि एक ऐसा शख्स जिसने अपना पूरा जीवन सनातनी धर्म और समाज के लिए समर्पित कर दिया हो, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बनी होंगी कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी को यूं मौत को गले लगाना होगा, या फिर यहाँ पर भी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी इस मौत को माना जाए, ना कि खुद से यहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया। ऐसा ये भी अभी सवालों के घेरे में। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हर पहलू के साथ न्यूज़ नेशन आपको अपडेट देता रहेगा।